हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप तुम लोग बहुत ही अच्छे हो एंड यू आर एंजॉइंग। तुम्हारे एग्जाम्स नियर बाय हैं तो तुम्हारी प्रिपरेशन भी फुल ऑन स्विंग चल रही होगी, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। इन केस अगर तुमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जस्ट गियर अप, उठा लो अपनी बुक्स, उठा लो अपनी नोटबुक्स, पेन्स, एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम लोग एक बहुत ही डिसेंट से मार्क्स लेके आ सको। एंड ओनली मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चा, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, जिसका हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं अपने इन वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेक श्योर टू क्लिक दैट बेल बटन ताकि तुम्हें हर तरीके की नोटिफिकेशंस मिल सके, जो भी वीडियोस आती जाएं उसके नोटिफिकेशंस तुम्हें मिल सके। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम योर चैप्टर 3 मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट, जिसमें हम 1857 से लेकर 1919 तक का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चे मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में पार्टीशन ऑफ बंगाल था क्या, किसने कराया, क्यों कराया। तो ये है तुम्हारे लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटेन से आए थे और यहाँ पे आके बन जाते हैं वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1899 एडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 एडी में इंडिया में आके वॉइसरॉय बन जाते हैं। पहले होते थे गवर्नर जनरल, लेकिन अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपने पॉलिसीज थी, जो अपने रूल्स थे वो चेंज किए, जिनमें इन्होंने एक पोजीशन चेंज कर दी, गवर्नर जनरल से बना दिया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, जो बनते हैं लॉर्ड कर्जन इन 1899। अब लॉर्ड कर्जन जैसे ही इंडिया में आए, इन्होंने एक बहुत ही हार्श एटीट्यूड अपनाया टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट लीडर्स। अब अगर हम नेशनलिस्ट लीडर्स की बात करें, एक ऐसे ही लीडर थे जो बहुत ही हार्श टोन यूज करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन थे। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में किया है इनके बारे में, जो बहुत ही हार्श एटीट्यूड रखते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ऐसे कौन से नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन थे जो वो बहुत हार्श एटीट्यूड रखते थे अगेंस्ट द नेशनलिस्ट लीडर्स। 1905 में इन्होंने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि भैया बंगाल को डिवाइड कर दो। अब बंगाल को डिवाइड क्यों करना है, इन्होंने एक रीजन दिया, बहुत ही डिसेंट सा, लोगों को शांत करने वाला है ना, एक ऐसा रीजन जिससे लोग पीसफुली रहेंगे और ये अपना काम कर पाएंगे। क्या रीजन दिया कि भैया बंगाल ना एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, बंगाल एक बहुत ही बड़ा स्टेट है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। तो उसकी इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए इसलिए हम उसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट्स बना रहे हैं उसके, ताकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो कंट्रोल है वो आसान हो जाए। लेकिन आखिर रियलिटी क्या थी, रियलिटी थी कि हम नेशनल यूनिटी तोड़ना चाहते थे। अब बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां पे हिंदूज मुस्लिम्स दोनों यूनिटी में रहते थे, तो ये करना चाहते थे इस यूनिटी को वीकन, और इन्होंने नेशनलिस्ट यूनिटी वीक करने से क्या होता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी वीक हो जाती। अब कहा तो हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ मिलके यूनाइट करके मूवमेंट लड़ रहे हैं, कहा जब इनमें आपस में ही डिवीजन हो जाएगी तो मूवमेंट तो वीक अपने आप ही हो गई। तो इनका जो पर्पस था भैया वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्ट्रॉय करके इंडिया की नेशनल यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना, वीक करना। इसीलिए इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। लेकिन इस बंगाल के पार्टीशन के टाइम में काफी ज्यादा मूवमेंट्स आई जिन्होंने इस पार्टीशन को अपोज किया। तो था क्या, नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो बंगाल के, उन्होंने अपोज किया भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल को। अब बंगाल की पार्टीशन अपोज करने का क्या रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था उनको लग रहा था भैया हमारी ना डिसग्रेस हो रही है, मतलब हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारी कंट्री में हम ही को डिवाइड किया जा रहा है, वॉट एवर रीजन यू हैव, बट तुम हमारी कंट्री में आके हमें ही अलग कर रहे हो। उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी और they believe that it was a great betrayal had been committed to them, कि उनको धोखा दिया गया। हमारी कंट्री में आए तुम ट्रेड करने हो और हमारी कंट्री में आके तुम अपना ट्रेड करो ना, हमें डिवाइड क्यों कर रहे हो। तो उन्हें बहुत बड़ा धोखा फील हो रहा था ये। तो इन नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको नाम दे दिया प्री प्लान एंड एबोमिनेबल एक्ट, ठीक है।
प्री प्लान मतलब कि तुम लोग ऑलरेडी से प्लान करके आए हो और तुम लोगों ने सोच रखा है कि ये एक्ट तो तुम्हें भैया पूरा करना ही करना है। तुम आए क्यों हो इंडिया में, तुम हमें डिवाइड करने आए हो। तो इस पार्टीशन का जो रिजल्ट होता है, मतलब ये पार्टीशन हो तो जाती है, लेकिन इससे शुरुआत किसकी होती है, एंटी बैंग भांग मूवमेंट। ठीक है, बंग भांग क्या है कि तुम हमारे बांग्ला का है ना, तुम हमारे बंगाल के भाग कर रहे हो, हम उसके अगेंस्ट। तो क्या बन गए, एंटी बैंग भांग मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, कब शुरुआत होती है, जब ये पार्टीशन शुरू होती है। पार्टीशन को अनाउंस करने का रिजल्ट क्या होता है, इस मूवमेंट की शुरुआत होना। तो ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन होती है बच्चे अक्टूबर 16 1905 एडी में, और इस दिन को नाम दिया गया डे ऑफ मॉर्निंग। मतलब हम इस दिन को एक बहुत ही क्या बोलते हैं, मॉर्निंग क्या होता है, दुख मना रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारी कंट्री में आके हमें अलग कर दिया, हमारे प्रोविंस को डिवाइड कर दिया। बहुत सी स्ट्राइक्स होती हैं पूरे बंगाल में, प्रोसेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ताकि हम इसको खत्म कर सके, पार्टीशन ना हो हमारे बंगाल की, हमारा बंगाल है जो इकट्ठा रह सके। इसी रीजन से बंगाल रिवर्बरेटेड विद द स्लोगन्स ऑफ वंदे मातरम। हर जगह पर ये बंकिम चंद्र चटर्जी का दिया हुआ हमें वंदे मातरम पे सॉन्ग, इसी के स्लोगन्स बजने लग गए पूरे बंगाल में वंदे मातरम के। और जब अपील किया गया लीडर्स को, तो लोगों ने, लीडर्स ने अपील किया कि तुम लोग ब्रिटिश गुड्स को बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो और अपने स्वदेशी गुड्स को अपनाओ। तो इस बात को लोगों ने बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने ब्रिटिश के गुड्स को अवॉइड करके, बॉयकॉट करके अपने स्वदेशी गुड्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या थी, मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम अपने बंगाल को अलग नहीं होने देंगे, जिसके लिए हमने बहुत सी मूवमेंट्स निकाली, जिसके अगेंस्ट हमने बहुत ही प्रोटेस्ट भी किया। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट क्या होता है इन मूवमेंट्स का अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तुमने पार्टीशन समझी क्या होती है, फिर उसके अगेंस्ट मूवमेंट्स क्या क्या आई, अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, मूवमेंट तो आ गई है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चे। दिस मूवमेंट वाज नॉट कन्फाइंड ओनली टू बंगाल बट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स एज वेल। अब ये जो मूवमेंट थी, चाहे बंगाल के पार्टीशन को खत्म करने के लिए थी, लेकिन ये सिर्फ बंगाल में ही कन्फाइंड नहीं रही, बल्कि अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाती है, मतलब पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट होने लग जाती है। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्टिविटीज ऑफ नेशनलिस्ट गॉट इम्पीटस। जो नेशनलिस्ट की एक्टिविटीज थी वो और अराइज होने लग जाती है, और बढ़ने लग जाती हैं, और जो हमारे नेशनल मूवमेंट थी उसकी जो लीडरशिप होती है वो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के पास चली जाती है। क्यों, क्योंकि लोगों को नेशनलिस्ट का काम पसंद आने लगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज थी इनकी वो बढ़ जाती हैं, और सारी की सारी लीडरशिप नेशनल मूवमेंट की मॉडरेट से हटके किसके हाथ में आ जाती है बच्चे, नेशनलिस्ट लीडर्स के। इसीलिए बोलते कि 1905 तक का टाइम हमारे मॉडरेट्स का था, लेकिन उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है वो हमारा नेशनलिस्ट लीडर्स का स्टार्ट हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, सब इसी में इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो ये तूफान उठा, नेशनलिस्ट लीडर्स की तरफ से तूफान उठा पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण, तो उनको इस तूफान को थामने के लिए, मतलब इसको बंद करने के लिए सर झुकाना पड़ा, और जो ये पार्टीशन की थी बंगाल की उसको खत्म कर दिया गया इन 1911 एडी। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। वाले हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, बिकॉज हमने अपने पार्टीशन ऑफ बंगाल में पढ़ा कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपील की लोगों को कि तुम लोग जो बॉयकॉट करना है तुम्हें फॉरेन गुड्स को, वो कर दो और स्वदेशी गुड्स को अपनाओ, और एक्चुअली में लोगों ने ये सब किया। तो अब ये पूरी की पूरी एक मूवमेंट थी, उन्होंने सिर्फ अनाउंस नहीं किया बल्कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट पूरी की पूरी एक मूवमेंट थी। इस मूवमेंट को आज हम समझने वाले हैं, आखिर क्या थी ये मूवमेंट और क्यों थी। तो 1905 एडी में तुम्हें याद हो गया होगा अब तो आसानी से, अक्टूबर 16 को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया भाई पार्टीशन कर दो बंगाल की, बंगाल को दो भागों में बांट दो। क्यों बांट दो? क्योंकि हमें बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन करनी मुश्किल हो रही है, बंगाल तो बहुत बड़ा है। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्रश द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल। ये थी सच्चाई, ठीक है। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टीशन करना चाहते थे बंगाल की? बोलने के लिए तो उन्होंने बोला कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन आसान बनानी है, लेकिन असल में सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी नेशनलिज्म बढ़ रही थी इंडिया में, स्पेसिफिकली बंगाल में, उसको खत्म करना चाहते थे ताकि लोग अवेयर ना हो। इसके तहत बंगाल को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक था ईस्ट बंगाल, दूसरा था वेस्ट बंगाल, जिसके कारण लोगों में बहुत ही दुख फैल गया। मतलब लोग बहुत ही दुखी हो गए, उनमें एक डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट की वेव फैल गई कि कैसे आप लोग हमारे बंगाल को डिवाइड कर रहे हो। लोगों में मीटिंग्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं इस इंटरनेशनल एक्ट के तहत, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी की भी नहीं सुनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता था? उनको तो आदत थी ना कि मॉडरेट लीडर्स हैं, बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम मानेंगे नहीं और वो चुप होके बैठ जाएंगे। लेकिन समय थोड़ा बदल रहा था, ब्रिटिशर्स को इस बात की खबर नहीं थी। अब आ रहा था टाइम नेशनलिस्ट लीडर्स का। तो नेशनलिस्ट लीडर्स ने अनाउंस कर दिया भैया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, सबके सब लोग ब्रिटिशर्स की चीजों को बॉयकॉट कर दो और अपने इंडिया की चीजों को अपना लो। तो पर्पस क्या था आखिर इस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का? टू हार्म द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हम अगर ब्रिटिशर्स की चीजें खरीद रहे हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं, मतलब वो इंडिया से हमारा पैसा अपने देश में लेके जा रहे हैं। लेकिन अब हमने उनकी चीजों को कर दिया बॉयकॉट, बॉयकॉट कर दिया। अब उनको हम पैसा नहीं देंगे तो क्या लेके जाएंगे अपनी कंट्री में? कुछ भी नहीं। मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ही खराब हो गया। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, जो इकोनॉमिकली जो वो फ्लरिश कर रहे थे इंडिया में, वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में आ जाते हैं। और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी भैया, वो तो स्प्रेड हो गई है ना, वो तो गेन कर गई। क्यों गेन कर गई? क्योंकि देखो चीज तो हम खरीद देंगे, अगर ब्रिटिशर्स की नहीं खरीदेंगे तो इंडियंस की खरीद लेंगे। अब अगर हमने ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर दिया तो हमने फोकस किया अपने स्वदेशी गुड्स के ऊपर। स्वदेशी गुड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो तो फ्लरिश कर रही हैं, लेकिन जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डाउनफॉल में आ जाते हैं। टू स्टैब्लिश यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम तो भैया यूनिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम अपने देश में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और हम चाहते हैं लोगों में पेट्रियाटिज्म की भावना आए, पेट्रियाटिज्म की भावना आएगी तभी वो अपने देश की चीजें खरीदेंगे। तो ये तीन पर्पस थे हमारे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के। तुम्हें इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, वैसे तो तुम्हें याद हो गया होगा, लेकिन स्टिल मेक श्योर टू लर्न इट। अब आते हैं प्रोग्राम। आखिर हुआ क्या इस पूरे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होती है बंगाल में, लेकिन पूरे देश में फैलना शुरू कर दी थी। ये हमने पहले भी किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं, बाकी एरियाज में भी हो रहे थे। वैसे ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट चाहे बंगाल में हुई, लेकिन पूरी कंट्री में फैलनी शुरू हुई। जमींदार से लेके ट्रेडर्स, ट्रेडर्स से लेके लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इन्होंने इतनी चीजें बेचनी बंद कर दी ब्रिटिशर्स को और उनसे खरीदनी बंद कर दी। ट्रेडर्स ने स्वदेशी गुड्स बेचना बंद कर दिया। लॉयर, स्टूडेंट्स, वुमेन, इन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी, स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए कि हम लोग तो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करेंगे ही नहीं। इस मूवमेंट में लोगों को अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट किया गया टू अडॉप्ट स्वदेशी गुड्स एंड पब्लिक मीटिंग्स और पब्लिक मीटिंग्स क्यों रखी इन्होंने? ताकि हम एक कसम ले सके, ओथ ले सके कि भैया आज से हम लोग स्वदेशी गुड्स ही यूज करेंगे। ब्रिटिशर्स की गुड्स को काटा मार दिया, बिल्कुल बैन कर दिया, हम नहीं यूज करते तुम्हारी चीजें। प्रोटेस्ट होते हैं, सारे के सारे शॉप्स थे जो फॉरेन गुड्स को सेल कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनके सामने प्रोटेस्ट होने लगे, तुम कैसे इनका सामान बेच सकते हो, हम तुम्हारी दुकान नहीं चलने नहीं देंगे। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया गया बहुत सी जगहों पे। लोगों के पास फॉरेन का जो कपड़ा रखा हुआ था ना, उन्होंने जला दिया सारा, हम बेचेंगे नहीं।
which created so much awareness among the people that they stopped attending functions where foreign goods were used. लोगों में इतना रोष था, इतना गुस्सा था कि भैया हमने चीजें तो तुम्हारी जला दी। इसने और लोगों को जागरूक किया कि जहां जहां पे भी ब्रिटिशर्स की चीजें यूज होती थी ना, इन्होंने वो फंक्शंस ही अटेंड करने बंद कर दिए। तुम सोचो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ। इन्होंने ब्रिटेन के जो गिफ्ट्स थे, फॉरेन गिफ्ट्स, सब कुछ खरीदना बेचना बंद कर दिया। अब बात है इफेक्ट क्या होता है। बहुत से इफेक्ट्स होते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के। सबसे पहले लोगों में अपने देश के प्रति भावनाएं जागरूक होती हैं, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स जनरेट होनी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो स्वदेशी गुड्स थी हमारी, वो लोगों में फैलनी शुरू हुई। मतलब जो हमारी स्वदेशी गुड्स थी उनका जो सेल था वो बहुत बढ़ा, तो हमारे लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स हुए। ठीक है, डेवलपमेंट होती है इंडियन इंडस्ट्रीज की। क्यों? क्योंकि हमारा स्वदेशी गुड्स का जो बिजनेस था वो बढ़ने लगा, जिसके कारण टेक्सटाइल मिल्स और इंडस्ट्रीज, चाहे वो सोप के लिए है, चाहे वो मैचेस के लिए, जिस भी चीज के लिए है, वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। हमारे लोगों का फायदा होना स्टार्ट हो गया। लिटरेचर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। हमारी पोम्स, प्रोज, सॉन्ग्स, सब कुछ कंपोज किया जाने लगा विद नेशनल आइडियाज। अब हम ब्रिटिशर्स के आइडियाज को नहीं देख रहे, बल्कि अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा रहे। लोगों को और जागरूकता मिल रही है इससे। पहली बार इंडियन वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, धरने पे बैठे, सब किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम यूनिटी में खड़े हैं। ऑर्गेनाइज किए गए लोगों, ऑर्गेनाइज्ड पीपल, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्योंकि हम पार्टीशन नहीं चाहते। इसी चक्कर में ब्रिटिशर्स को जबरदस्ती पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म करना पड़ा 1911 में, और दोबारा से उन्होंने पूरा बंगाल एक साथ कर दिया। इंपॉर्टेंस थी लिबरल्स की बहुत कम हो जाती है। मॉडरेट्स की बातें हम सुनना बंद कर देते, क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम किसी से भीख मांगे। हमें चाहिए कि हम अपने राइट्स को अपने राइट्स के तरीके से लें। और जो नेशनल मूवमेंट है वो सारी की सारी किसके हाथ में आ जाती है बच्चे? नेशनलिस्ट लीडर्स के हाथ में आ जाती है। आई होप तुम्हें अब ये पूरा का पूरा ये वाला मूवमेंट भी समझ में आ गया है। मेक श्योर ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बच्चे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने देखा और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट देखा, कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। पार्टीशन के कारण ये मूवमेंट आती है आगे, लेकिन ये मूवमेंट फ्लरिश बहुत करती है। वो हमने देखा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों ये मूवमेंट आई, क्या इसके इफेक्ट्स पड़े लोगों के ऊपर, सब हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि जब तुम ये पार्ट देखो यहाँ तक का ये सारा ही चैप्टर तुम लोग कवर कर लो, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमने पहले कर लिया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनका एक फ्यूचर है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है ये ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।